ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने कंपैरिजन किया था नए और पुराने टूल में, न्यू टूल और ओल्ड टूल में क्या अंतर आते हैं, क्या समय के साथ बदलाव आ जाते हैं, उनसे क्या फ़र्क देखने को मिलता है, क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। और हम आ गए थे रफनेस हाइट पर। रफनेस हाइट का फॉर्मूला यहाँ आपको बताया जा रहा है न्यू टूल के लिए, ओल्ड टूल के लिए। न्यू टूल के लिए आप रफनेस हाइट निकालना चाहें तो आपको कुछ वैल्यू दी हुई होंगी, जैसा कि फीड दी हुई है, 10 CS दिया होगा, 10 एंगल, कॉट एंगल है। अब इनमें से क्या इसका नाम है ये अब सब जानने वाले हम। H = फीड, जिसे F से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फीड क्या होती है साथियों? mm पर रेवोल्यूशन। जितनी आप कटाई कर रहे हैं, कितना mm बढ़ रहे हैं कटिंग करते हुए या टर्निंग करते हुए, जो आपका वर्कपीस रोटेशन कर रहा है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई है 10 CS से। 10 CS क्या है? CS है साइड कटिंग एज एंगल। और यहाँ पर कॉट CE है, ये क्या है? एंड कटिंग एज एंगल। ये किस प्रकार से आता है फॉर्मूला, ये यदि आप चाहते हैं ड्राइव कर कर बताया जाए तो आपकी स्पेशल डिमांड होगी, तो आपके लिए स्पेशल सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। इसके लिए आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको ये साइड कटिंग एज एंगल कहाँ होता है, एंड कटिंग एज एंगल कहाँ नज़र आता है, किस प्रकार से देखा जा सकता है, ये आपको सब देखने को मिलेगा। यदि ओल्ड टूल की बात की जाए, इसमें तो रेडियस होती नहीं है, नोज रेडियस, इसलिए इस फॉर्मूले से आप रफनेस हाइट निकालेंगे। यदि आपके पास अवेलेबल है नोज रेडियस तो आप डायरेक्ट फीड स्क्वायर F² डिवाइडेड बाई 8R से रफनेस हाइट या H निकाल सकते हैं। यहाँ पर R क्या है? जैसा आपको बताया था, नोज रेडियस होती है। पिछली वीडियोज़ में आपने डिटेल में जान लिया होगा। अब आते हैं साथियों एक नई इवेंट की तरफ, क्रेटर फॉर्मेशन ऑन टूल्स फेस। जो टूल का फेस है उस पर क्रेटर या गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं साथियों। किस प्रकार से होते हैं, ये घटना किस प्रकार से घटित होती है, इसी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटना को घटनाक्रम में बदलने के लिए। ये आपका वर्कपीस नज़र आ रहा है, इस प्रकार से कटिंग करते हुए टूल आ गया, कहीं आपने रोक लिया, ये टूल है। और ये आपकी चिप कटती हुई जा रही है ऊपर से गुजर कर टूल से। अब जैसे जैसे आप कटिंग करते जा रहे हैं, चिप यहाँ पर फ्रिक्शन करते हुए जा रही है। आप देखेंगे जो ये सरफेस है टूल का और चिप का, यहाँ पर फ्रिक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। यहाँ पर बॉडी डिफॉर्म होती है, हीट जनरेट होती है। तो ये डेप्थ ऑफ कट है। और ये क्या है साथियों? अनकट, या आप कहेंगे अनडिफॉर्म चिप थिकनेस। यहाँ तक चिप आपकी कटी नहीं है, डेप्थ ऑफ कट इतना है, लेकिन इतना आप इसे काटने वाले हैं आगे ले जाकर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन ऑर्थोगोनल कटिंग। इसमें क्या होता है, ये D और T दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्क पीस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेन नज़र आ रहे होंगे। इस पॉइंट को आप O पॉइंट बोलें या 0, और यहाँ A बोलें। इस प्रकार इस प्लेन से ऊपर आपको कटा हुआ पार्ट नज़र आ रहा है चिप के फॉर्मेट में। इस प्लेन से नीचे आपको सॉलिड मटेरियल जो वर्क पीस बना हुआ है जिसका, वो नज़र आ रहा है। इस प्लेन के इधर घूमते ही ये चिप कट जा रही है, डिफॉर्म हो जा रही है। यहाँ पर अपना जो नॉर्मल पोजीशन में मटेरियल है वो बना हुआ है। यहाँ पर आपको शेयर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। इस प्लेन के अबाउट आप देखेंगे शेयर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर भी शेयर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें रगड़ मारती हुई चल रही है, फ्रिक्शन मारती हुई चल रही है। इसमें हीट जनरेशन होगा और डिफॉर्मेशन होंगे। तो इस प्रकार से दो टाइप से आपको यहाँ पर शेयर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं चिप में। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली जो अपना टूल होता है हार्ड मटेरियल का होता है, ये इससे सॉफ्ट मटेरियल होता है कंपैरिजन में, जो मटेरियल वर्कपीस का होता है। लेकिन चिप इस मटेरियल से, सॉफ्ट मटेरियल से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। जैसा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखते हैं, टेस्ट कर कर देखते हैं। किसी आप यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन दिखाई जा रही है। अब जैसे जैसे आप स्ट्रेस डेवलप करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसमें स्ट्रेन आता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक वो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है। लेकिन आप बढ़ाते जाते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट तक चले जाते हैं, तो कुछ पॉइंट के बाद यहाँ आ जाती है। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप बिल्कुल और आगे एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं तो बिल्कुल सेम फॉर्मेशन नहीं आती, उसी फॉर्मेशन में, उसी फॉर्मेट में चिप रह जाती है और वहीं जाकर ब्रेक हो जाती है। तो अपने आप में जो चिप की ये स्टेटस है वो हार्ड हो जाती है। जो ये मटेरियल है इससे हार्ड हो गई है। अब ये इसमें अच्छे से रगड़ करेगी, पीछे नहीं हटेगी, टूल से कहेगी हम भी अब तुमसे कम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, दिल तोड़ दिया गया है। तो अब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, कठोर बन जाती है, जो इससे रगड़ इतनी करती जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
अब जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, कुछ दोनों का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर ये मटेरियल एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बेल्डिंग समझ लीजिए आप, एक दूसरे से बेल्ड हो जाएंगे। बेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है, लेकिन टूल आगे मोशन करेगा तो यहाँ पर ये चिप भी चलती रहेगी, तो यहाँ से मटेरियल तोड़ कर ले जाएगी इसका। और इस तरह से जो अपना टूल है, इस टूल के सरफेस पर क्रेटर्स या गड्ढे बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और क्लाइमैक्स अगले वीडियो में देखने के लिए चैनल पर वापस आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।